प्यारे श्रोताओं नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट मीता गुप्ता। ज्ञानवापी चैनल में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट अद्भुत चरित्र। राजा नहुष जो पांडवों के पूर्वज थे, वे एक श्राप के कारण विशालकाय सांप के रूप में पृथ्वी पर विचरते रहते थे। और नहुष के श्राप की कहानी हम पिछले एपिसोड में सुन चुके हैं। तो अब राजा नहुष के उद्धार की ये कहानी IBH द्वारा प्रकाशित किताब अमर चित्र कथा पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी राजा नहुष और युधिष्ठिर। इस इंतजार में कि राजा नहुष के वंश का कोई राजा आकर उनका उद्धार करेगा, काफी वर्ष बीत गए। दोस्तों, आपको याद होगा कि महाभारत युद्ध से पहले जब कौरवों ने पांडवों को जुए में छल से हराकर उन्हें अज्ञातवास भोगने के लिए विवश कर दिया था, तब महाराज युधिष्ठिर भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव व द्रौपदी के साथ एक वन में आश्रम बनाकर रहते थे। एक दिन की बात है, भीम उस जंगल में घूमने निकले। वे अपने आसपास का रमणीय प्राकृतिक दृश्य देखकर मंत्रमुग्ध हुए घूम रहे थे। वे प्रसन्नता और उत्साह में बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़कर धरती पर उछालते और मदमस्त होकर गर्जना करते हुए घूम रहे थे। ऐसे ही चलते चलते वे घने जंगल के कंटीले, पथरीले और ऊंची ऊंची चट्टानों से पटे हुए एक हिस्से में आ पहुंचे। तभी अचानक एक विशालकाय सांप को देखकर भीम के रोंगटे खड़े हो गए। वे कुछ कर पाते इससे पहले ही उस सर्प ने भीम को अपने शरीर से लपेट लिया। अपने को छुड़ाने की कोशिश करते हुए उन्होंने उस सांप की लाल लाल आंखों को देखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके शरीर का सारा बल सूख गया और वे शिथिल होकर बेहोश हो गए। इस बीच आश्रम में युधिष्ठिर चिंता कर रहे थे कि कौए चिल्ला रहे हैं, गीदड़ रो रहे हैं, हवा में भी उमस है, ये सब अपशकुन है। तभी उन्होंने देखा कि भीम आश्रम में नहीं है। उन्होंने द्रौपदी से पूछा कि भीम कहाँ है, तो द्रौपदी ने कहा कि बहुत देर पहले कहीं बाहर गए थे। यह सुनते ही युधिष्ठिर ने फौरन अपने बाकी भाइयों को द्रौपदी और आश्रम वासियों की देखरेख रखने की आज्ञा दी और फिर महर्षि धौम्य की तरफ मुड़कर कहा कि गुरुदेव, मैं भीम को खोजने जा रहा हूँ। लेकिन महर्षि धौम्य भी युधिष्ठिर के साथ वन में भीम को खोजने चल पड़े। जंगल के रास्ते में उन्हें भीम के पदचिन्ह दिखाई दिए। वे दोनों उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गए जहां विशालकाय सर्प ने भीम को जकड़ रखा था। भीम को देखते ही युधिष्ठिर घबरा कर चिल्लाते हुए बोले, हे प्रभु, ये सांप कौन है? तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हुई मेरे प्यारे भाई? तब सांप मनुष्य वाणी में बोला कि मैं तुम्हारा ही पूर्वज राजा नहुष हूँ। युधिष्ठिर ने सांप से भीम को छोड़ने की विनती की और कहा कि आप जो भी कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। तब सांप ने युधिष्ठिर को अपने पूर्व जन्म के पतन की कहानी सुनाई और कहा कि मेरा उद्धार और तुम्हारे भाई को छोड़ना तभी संभव है जब तुम मेरे सारे प्रश्नों के ठीक ठीक उत्तर दोगे। इसके लिए युधिष्ठिर तैयार हो गए और बोले, हे सर्पराज, आप तो सर्वज्ञ हैं, फिर भी आप प्रश्न पूछिए, मैं उनका समाधान करने का प्रयत्न करूंगा। सर्पराज ने पहला प्रश्न पूछा कि ब्राह्मण कौन होता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि जो व्यक्ति सत्यवादी, उदार, दयालु, क्षमाशील और सदाचारी हो वही ब्राह्मण है, चाहे उसका जन्म किसी भी कुल में क्यों ना हुआ हो। लेकिन जिसमें ये गुण नहीं है वह चाहे ब्राह्मण कुल में जन्मा हो या किसी अन्य कुल में जन्मा हो, उसे शूद्र ही समझना चाहिए। युधिष्ठिर का उत्तर सुनकर सर्पराज गुस्से से फुफकारते हुए बोले कि तुम्हारा मतलब है कि वर्ण व्यवस्था बेकार है? तो युधिष्ठिर ने भी निडर होकर कहा कि बिल्कुल, वर्ण व्यवस्था व्यर्थ ही है, क्योंकि चारों वर्णों के मनुष्य
आपस में विवाह कर लेते हैं, इसलिए वर्ण आवश्यक नहीं है, बल्कि मनुष्य को उसके गुणों और सदाचार के आधार पर परखना चाहिए। सर्पराज इस उत्तर से संतुष्ट हो गए। फिर उन्होंने अगला प्रश्न किया, मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि जीवन में निर्धनों और जरूरतमंदों की सहायता करना, अहिंसा, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलकर कोई भी व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसी तरह एक एक करके युधिष्ठिर ने सर्पराज के सभी प्रश्नों के तर्क संगत ठीक ठीक उत्तर दिए, जिससे सर्पराज संतुष्ट हो गए। तब सर्पराज ने युधिष्ठिर से कहा कि तुमने मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर सही सही देकर मुझे महर्षि भृगु के श्राप से मुक्त कर दिया। ये कहते ही अगले ही क्षण सर्पराज के स्थान पर राजा नहुष खड़े थे। उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाते हुए कहा कि तुमने मेरे दंभ और अहंकार को हमेशा के लिए दूर कर दिया, सदा प्रसन्न रहो। और ये कहकर राजा नहुष हवा में उड़ते हुए स्वर्ग लौट गए। अब युधिष्ठिर भी भीम और महर्षि धौम्य के साथ वापस अपने आश्रम में लौट आए। वहां पहुंचने पर सब आश्रम वासियों ने हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किया। तो ये थी नहुष के उद्धार की कहानी। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि इस कहानी ने हमें क्या शिक्षा दी है। राजा नहुष को जो श्राप मिला था, वे अंत में इस श्राप से मुक्त हो गए। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि राजा नहुष जो एक प्रतापी और विनम्र राजा थे, तो वे अहंकारी क्यों बन गए और उन्हें श्राप के कारण अपने उद्धारक की प्रतीक्षा में सर्प या जंतु योनि में पृथ्वी पर विचरना पड़ा। अगर हम भी ऐसे अहंकार को अपने सिर पर ना चढ़ने दें, तो ना तो हम अहंकारी कहलाएंगे और ना ही अहंकारी होने की सजा भुगतनी पड़ेगी, और ना ही उस सजा को समाप्त करने के लिए प्रतीक्षा या पश्चाताप करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी पांडवों के पूर्वज राजा नहुष से जुड़ी कुछ कथाएं और उनका उद्धार होने की कहानी। अब राजा नहुष के बाद उनके पुत्र ययाति के चरित्र की कहानी सुनेंगे अगले एपिसोड में, क्योंकि ययाति राजा भी पांडवों के पूर्वज थे। तो दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट थोड़ी सी भी अद्भुत और सही जानकारी दे रहा है और आपको इसका कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक और अपने परिचितों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारे भारत देश की सनातन संस्कृति अमर रहे और इसे और बढ़ावा मिले। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद।